तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अस्मित और आप देख रहे हैं एक्शन गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक नया गेम प्ले का सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सबनॉटिका। और ये गेम एक अंडर वाटर एक्शन सर्वाइवल गेम है, जिसका मतलब हमें एक अननोन प्लेनेट में ड्रॉप कर दिया जाएगा और हमें उसमें सरवाइव करना है और कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स या फिर मटेरियल्स को कलेक्ट करना है जो आसपास हमें मिलेगा और क्राफ्टिंग वगैरह करना है। ये एक तरीके से माइनक्राफ्ट ही है, बट अंडर वाटर माइनक्राफ्ट है और इसका ग्राफिक्स ऑब्वियसली माइनक्राफ्ट से बहुत अच्छा है। तो चलिए आज का गेम प्ले शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग न्यू गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे मोड्स है, जैसे सर्वाइवल, फ्रीडम, हार्डकोर, क्रिएटिव। बट मेरे हिसाब से सर्वाइवल ही बेस्ट रहेगा कोई भी नए गेम को शुरू करने से पहले। तो जब तक ये गेम लोड हो रहा है, आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर हमारा गेम चालू हो चुका है। कोई एक अनाउंसमेंट हो रहा है। तो ऐसी मच रही है कि कुछ हमारा कैरेक्टर एक कोई सीट में आ गया है। कुछ तो चीज लॉन्च हो रहा है। ये क्या सबमरीन है शायद? अरे बाप रे, ऊपर क्या तबाही से मच रही है। ब्लास्ट हो गया कुछ ऊपर और हमारा कैरेक्टर कहीं तो जा रहा है। ये क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर से टपक गया यहाँ पर। वो ये क्या प्लेट प्लूट से आके टपक रहा है भाई इधर उधर। अरे बाप रे, ये मुंह में चिपक गया प्लेट तो मेरे। ये मुंह में चिपका तो ये कांच टूट गया क्या भाई चश्मे का इसका। अब यहाँ पर आग सी लग गई है। आग कैसे बुझाया जाए? अबे ये तो खुल जाए जल्दी। खुल गया। अब आग को बुझाना है शायद, यही करना रहेगा। या फिर यहाँ से भाग सकता हूँ। मैं ऊपर जाने की ट्राई कर रहा हूँ बट लैडर का ऑप्शन नहीं यार। आग लग गई मेरे में यार अभी तो। पिकअप द फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, ये रहा एक्सटिंग्विशर। ओके, राइट क्लिक से ये एक्सटिंग्विश करेगा, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर को यूज कर सकते हैं। बुझा तो दिया बट आग लग गई मेरे में, जिससे हेल्थ कम हो गया। ये क्या चीज है? बूटिंग इन इमरजेंसी मोड। ये कोई तो चीज है, पता नहीं क्या चीज है ये। टैबलेट है शायद कोई। This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Please refer to the databank for detailed survival advice. Good luck. ओके, तो ये हमारा कोई तो टैबलेट है जिसमें से मैं सारी चीज़ों का ब्लूप्रिंट्स और फोटो वगैरह या फिर वॉइस मैसेज डेटा बैंक वगैरह चेक कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से हमारा टैबलेट ही है जिससे हम लोग बाकी चीज़ें बना सकते हैं या फिर उसके बारे में जान सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में। यहाँ पर कुछ वार्निंग लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर क्या है ये? ओके, मेडिकेट मिल गया मेरे को यहाँ पर। मेडिकेट है ना? हाँ, मेडिकेट लगा ही लेते हैं भाई। मेरे पे आग लग गई थी तो हेल्थ कम हो गया था। यहाँ पर कुछ एक स्टोरेज वगैरह भी है जिसमें कुछ तो है। वाटर बॉटल है, न्यूट्रिएंट ब्लॉक है और फ्लेयर करके कुछ तो था। यहाँ पर ये क्या चीज़ है? ये डैमेज सेकेंडरी सिस्टम है। इसको रिपेयर टूल से रिपेयर करने के लिए कह रहा है। अब रिपेयर टूल में कहाँ से लाऊं? ये क्या चीज़ है? फैब्रिकेटर। ये क्या चीज़ है भाई? इससे क्राफ्ट कर सकते हो क्या मैं चीजें? इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे बेसिक मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक, सर्वाइवल, पर्सनल। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो सच ही हमारा क्राफ्टिंग टेबल ही है जिससे हम बाकी चीजों को क्राफ्ट कर सकते हैं। और ये एक रेडियो है जो कि चल नहीं रहा, उसको भी रिपेयर करना है। यहाँ से तो हम ही बैठ के आए थे। क्लाइम लेडर का ऑप्शन आ रहा है, मतलब इससे मैं ऊपर जा सकता हूँ। कुछ चिड़िया सी बैठी है ऊपर। ओ वो ये है हमारा स्पेसशिप जो ब्लास्ट हुआ था शायद ऊपर से। कि ये हमारा जो पीडीए है ये कह रहा था यहाँ पर लाइफ साइंस डिटेक्टेड नहीं है, मतलब हम अकेले सर्वाइवर है या फिर हम अकेले इंसान है। यहाँ पर पूरे चारों तरफ पानी ही पानी है यार, कोई लैंड दिख ही नहीं रहा है। चलिए पानी में डुबकी मार के देखते हैं। वाओ, अंदर का व्यू तो बहुत ही अच्छा है यार।
अंडर वाटर ऐसा लगता है यार, फिर कभी ना कभी स्कूबा डाइविंग में जाना पड़ेगा असलियत में, क्योंकि मैंने आज तक तो स्कूबा डाइविंग किया नहीं है। बट अंडर वाटर मेरे को गेम में इतना मजा आ रहा है, तो सोचो असलियत में कितना मजा आएगा। यहाँ पर बहुत सारे फिश वगैरह भी है और ये प्लांट्स वगैरह भी है कुछ कुछ। क्या मैं इसको उठा सकता हूँ? पिकअप एसिड मशरूम। उठा लेते हैं एसिड मशरूम। क्या मैं इसको खा सकता हूँ? पता नहीं। यहाँ पर कुछ एक पड़ा हुआ है, स्विम टू सरफेस। अच्छा, ऑक्सीजन भी है। ओके, साइड में ऑक्सीजन लेवल भी है। मेरे को चेक करना पड़ेगा, 45 सेकंड बाद ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगा शायद प्लेयर। कुछ तो मैंने उठाया, मेटल सैल्वेज क्या की, ब्रेक लाइमस्टोन। Copper is an इससे essential कॉपर मिला है component मेरे of को। all powered equipment. Your probability of survival has just increased to unlikely, but plausible. ओके, तो यहाँ पर हमें सरवाइव करना है, तो इससे हमें कॉपर वगैरह। और ये कौन सा एरिया आ गया? मैं बहुत बड़ा सा कोई केव है यार ये तो। ये क्या चीज है? अबे अबे, ये पागल सा हो गया। अबे क्या पास में आ रहा है? अरे बाप रे, कोई तो ग्रेनेड फेंक दिया ऐसा लग रहा है रे। कौन तो नीचे से बम फोड़ा मेरे ऊपर, पता नहीं कौन फोड़ा। वो मछली का चेप हो रही थी मेरे से, वो देखना है मेरे को पहले। ये वाला एरिया तो बहुत ही तगड़ा है यार। यहाँ पर कुछ है, एक केव सल्वर कुछ मिला मेरे को। यहाँ पर क्वार्ज मिला है मेरे को। अच्छा, यहाँ से मैं ये सबको तो कलेक्ट कर सकता हूँ। ये अच्छा एरिया मिल गया मेरे को। यहाँ पर बहुत सारा ये पत्थर है, इससे मेरे को कॉपर बहुत सारा मिल जाएगा। टाइटेनियम भी कुछ मिला है, बता नहीं टाइटेनियम क्या चीज़ है, बट कॉपर का तो पता चल गया। वो वायरिंग किट वगैरह में यूज़ आता है, उसने इंस्ट्रक्शन किया था मेरे को, इंस्ट्रक्ट किया था मतलब पीडीए ने। ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, चलो ऊपर जाते हैं। पर फिर से वही आवाज़ आ रहा है हूँ करके। ये कौन सा जानवर आ गया अब यहाँ पर? ये इसको देखो, ये क्या है यार? अभी ये क्या चीज़ है? ये क्या करा अभी तूने? पाद दिया यहाँ पर? छी, क्या चीज़ है पता नहीं भाई, आके पाद रहा है खाली यहाँ पर। यहाँ पर कुछ एक बॉल सा पड़ा है, ये क्या है? क्रिएचर एग है, पता नहीं कौन से क्रिएचर का तो एग है। मैंने उसको उठा लिया। यहाँ से मेरे को एक और केव सल्फर मिल गया है, पता नहीं क्या चीज़ है ये। मेरे को बहुत सारा क्वार्ज और कॉपर वगैरह मिल रहा है। Life forms may have unexpected applications. Utilizing alien resources is a proven survival strategy. मैं जाते जाते ये मच्छी को पकड़ लिया, इसका गुद्दी। अरे भाई, मैं मजे मजे में तो ऑक्सीजन लेवल ही खत्म होने को आया था, मर जाता अभी मैं इसमें। ये मच्छी कितना खप्पी सा लग रहा है यार, अजीब सा दिख रहा है। एक आंख है इसका, पूरा एकदम गर्दन पकड़ा हुआ है अजीब से। मैंने फनी लग रहा है बहुत। बहुत सारे क्वार्ज वगैरह है, चलो लेके चलते। क्वार्ज कहीं ना कहीं तो काम में आएगा ही। यहाँ पर बहुत सारे स्टोन्स मिल गए, और कॉपर मिला मेरे को, इससे टाइटेनियम मिला, और टाइटेनियम मिल रहा है मेरे को। कॉपर भी बहुत सारा मिल गया, क्वार्ज वगैरह भी मिल रहा है, तो उठा ही लेते हैं। ऑक्सीजन लेवल तो कम हो गया है मेरा। और 6 सेकंड, बट मैं क्वार्ज लेना चाहता हूँ। और मर ना जाऊं, 3 सेकंड है बस। 0 हो गया। ऊपर जा नहीं सकता, मेरे को लग रहा है बहुत दूर है। स्क्रीन ब्लैक हो गया, शायद मेरा कैरेक्टर मर गया। सुपर क्लच था भाई, ये क्लच इंटू 100 था यार। कितना मुश्किल से बचा मैं। जस्ट आंख बंद ही हो गया था मेरे प्लेयर का, फिर मैं ऊपर पहुंच गया था। वाह, ये अंदर केव में एक और आ गया मैं, अंडर वाटर केव में। यहाँ पर भी क्वार्ट्ज तो मिल ही रहा है, बट पीछे लाइट भी जल रहा था। ये देखो, ये रहा लाइट्स। पता नहीं क्या चीज है, ये क्या चीज है? अबे ये कौन सा चीज है यार? ये आता है मेरे पास और यही ग्रेनेड जैसे शायद यही फूटता है। हाँ, क्योंकि इसके पहले भी जो मेरे ऊपर फूटा था उसने मेरा हेल्थ खाया था, वो भी कुछ ऐसा ही दिख रहा था। और ये जहाँ से निकलता है वहां से हमें केव सल्फर मिलता है, पता नहीं उसका क्या यूज है। अरे भाई, इसमें बहुत दिक्कत है, और ऑक्सीजन हर 25-30 सेकंड में, 45 सेकंड में खत्म हो जा रहा है। बार बार ऊपर आना पड़ रहा है मेरे को। तो
यहाँ पर ईट समथिंग कह रहा है, बट क्या चीज खाऊं? ये मच्छी को मैं खा सकता हूँ? पता नहीं, इसको तो मैं उठा नहीं पा रहा। शायद इन्वेंटरी फुल हो गया है मेरा। हाँ, इन्वेंटरी पूरा फुल हो गया है, इसीलिए मैं किसी भी चीज को उठा नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर। बहुत सारा चीज है। इस मच्छी को खा सकता हूँ मैं? हाँ, फूड तो दिखा रहा है इंक्रीज करेगा, खा लेते हैं। बट मैंने इसको कच्चा खाया है, क्या मैं इसको पका सकता हूँ अपने वो फैब्रिकेटर में? पता नहीं, बिकॉज वो एक क्राफ्टिंग टेबल ही था। मैं ये बूमरैंग मच्छी को भी पकड़ लेता हूँ, इसको भी पकड़ लेता हूँ। और कोई मच्छी पकड़ पाऊंगा मैं? यहाँ पर एसिड मशरूम और उठाना चाहता हूँ, बट इन्वेंट्री फुल बता रहा है। तो चलिए हम वहाँ पर अपने जो लाइफ बोट है वहाँ पर जाके आते हैं और अपना सामान को वो स्टोरेज एरिया में रख देते हैं। ये क्या चीज़ है ये नीचे? जेलीफिश है क्या ये? फ्लोटर है इसका नाम, ठीक है। ये रहा हमारा लाइफ बोट। और यहाँ पर रात भी हो चुकी है। फिर रात में तो ये गेम ज़्यादा ही डरावना लग रहा है मेरे को। लाइफ बोट के अंदर आ चुका हूँ मैं। फैब्रिकेटर है ये मेरे पास, इसमें मैं चीज़ें बना सकता हूँ, उतना तो पता था मेरे को। ओके, जो मेरे को मेटल सैलवेज मिला था उससे टाइटेनियम बनता है। ठीक है, बना लेते हैं टाइटेनियम्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में अब मैं बैटरी बना सकता हूँ, जो कि 2 एसिड मशरूम और 1 कॉपर से बना। तो ब्लूप्रिंट मेरा खुल गया है पावर सेल का, ठीक है। तो टूल में मैं बना सकता हूँ स्कैनर, इसके लिए। और रिपेयर टूल बनाना था ना मेरे को, बट स्कैनर बनना है तो स्कैनर बना लेते हैं पहले। रिपेयर टूल के लिए मेरे को कुछ तो एक और चीज चाहिए। ओके, तो स्कैनर से मैं किसी भी चीज को स्कैन कर सकता हूँ। एफ से सेल्फ स्कैन बता रहा है, तो सेल्फ स्कैन करके देखते हैं पहले क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल बता रहा है। ओके, तो अब मैं देखना चाह रहा हूँ मेरे को रिपेयर टूल के लिए क्या चाहिए। सिलिकॉन रबर चाहिए। अब सिलिकॉन रबर कहाँ से मिलेगा? यहाँ पर कुक्ड फूड बता रहा है, मैं कुक्ड फूड भी कर सकता हूँ क्या इससे? देखते हैं। अच्छा हाँ, मैं खाने को भी पका सकता हूँ। ओके, तो मैं कच्ची मछलियाँ के अलावा यहाँ पर पका दूंगा। वाटर भी बना सकता हूँ। अच्छा, ये एक आंख वाली मच्छी से हम वाटर बॉटल भी बना सकते हैं। तो मैंने खाना वगैरह तो बना लिया है, और टूल वगैरह। और ये क्या? हाई कैपेसिटी ऑक्सीजन टैंक भी बना सकता हूँ मैं। ओके, मैंने बना लिया है हाई कैपेसिटी ऑक्सीजन टैंक। अब मेरा ऑक्सीजन लेवल 75 हो चुका है। मैंने यहाँ पर कुछ डंडे डंडे से बना रखे हैं बहुत सारे अभी। पाइप्स, पता नहीं मारने के काम आएगा, पता नहीं। लेके चलते हैं, मच्छी वगैरह को मारेंगे। ये क्या है? फ्लोट एयर पंप, इसको भी बना ही लेते हैं कुछ चीज़ है। वैक्यूम क्लीनर है क्या भाई ये? वैक्यूम क्लीनर जैसा ही दिख रहा है। तो अभी फूड जो मैंने कुक किया था उसको खा लेते हैं। अभी 21 बढ़ा रही, तो बहुत बढ़िया हो गया। और वाटर को भी मैं पी लेता हूँ, ताकि मेरा हंगर बार और वाटर बार दोनों ही फुल हो जाए। और क्या चीज़ बना सकता हूँ मैं? ग्लास बना सकता हूँ क्वार्ट्ज से। बना लेते हैं ग्लास, क्योंकि बहुत सारे क्वार्ट्ज तो मैंने उठाया हुआ था थोड़ी देर पहले ही। वो एक छोटे से टनल में मेरे को बहुत सारा क्वार्ट्ज मिला था, और बहुत सारा वो भी मिला था जिसको तोड़ने से हमें चीज़ें मिलती है। यहाँ पर ऊपर पावर क्या लिखा आ रहा है? 8/75, पता नहीं क्या चीज़ है। यहाँ से मैं एक और बैटरी बना लेता हूँ। और क्या करना है? कॉपर वायर भी बना सकते, तो कॉपर वायर भी बना ही लेते हैं। ये फैब्रिकेटर अपने आप कैसे बंद हो गया? अच्छा, इसका पावर अभी 1 ही बचा है, मतलब मेरे को लग रहा है इसका पावर ख़त्म हो गया है। इसको रिचार्ज करना पड़ेगा। अब एक काम करता हूँ, अपना स्टोरेज को यहाँ खाली कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना स्टोरेज को लगभग लगभग खाली कर दिया। मैं पाइप्स वगैरह भी रख दिया हूँ। काम करते हैं, पाइप को तो लेके ही चलते हैं, पता नहीं किस काम का आएगा ये पाइप। उसमें तो लिखा था ये फ्लोटर के साथ यूज होता है, तो मे बी फ्लोटर पंप जो है यही चीज़ है शायद, जिसको मैं वैक्यूम क्लीनर कह रहा था। हाँ, शायद इसको इसमें कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। भाई साहब, रात का माहौल तो कुछ ज़्यादा ही डरावना लग रहा है। और ये इसका मून है, और ये हमारा शिप है यहाँ पर। इस प्लेनेट के 2-2 मून है, ठीक है। भाई साहब, खतरनाक माहौल है।
मेरे पास ब्लूप्रिंट्स में कुछ नया चीज खुला दिखा रहा है, पावर सेल का। ओके, इसके लिए सिलिकॉन रबर चाहिए और 2 बैटरी चाहिए। सिलिकॉन रबर के लिए कुछ तो सीड चाहिए, क्रीप वाइन सीड चाहिए। ये क्रीप वाइन क्या चीज है, अब इस चीज को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इससे हम लोग रिपेयर टूल भी बना सकते हैं। हाइट में पाइप लेके ही चलता हूँ, क्योंकि कोई अगर दिक्कत करने आए या फिर कोई परेशान करे तो पाइप से ही मार देंगे हम उसे। सुबह हो गई है लग रहा है, यहाँ पर सूरज निकल रहा है। हाँ, सुबह हो गई है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है अभी। अभी अंडर वाटर Detecting डाइविंग के increased हिसाब से बहुत vehicle बढ़िया radiation लगेगा। levels. Trend is consistent with damage to the Aurora's drive core sustained during planet fall. ये कुछ तो कह रहा है, मेरे को समझ नहीं आया। ये कह रहा था अंडर वाटर में अरोरा को जो है, मतलब अरोरा हमारा शिप ही है, इसको अच्छा खासा डैमेज पहुंचा है, जिससे कि रेडिएशन लेवल उसके आसपास का ज्यादा बढ़ चुका है, तो हम वहां पर शायद जा नहीं सकते अभी। ये क्या है, स्कैनर का क्या ऑप्शन आ रहा है? अच्छा, मैं स्कैनर से इन सब चीजों को स्कैन कर सकता हूँ। मेटल सैल्वेज, और शायद से हम अपनी ये टैबलेट में उसके बारे में जान सकते हैं फिर। और भी कुछ चीजें क्या जिसको ये स्कैन कर सकता है? हाँ, मशरूम वगैरह को स्कैन कर सकता है, एसिड मशरूम को। ये वाला पेड़ को क्या स्कैन नहीं कर रहा? ये क्या चीज है? कोरल शेल प्लांट, टेप कोरल। अरे, इसमें मेरे को बहुत सारे प्लांट्स के बारे में जानकारी मिलेगी यार। ये तो कुछ है, विंडिगल नटल करके कुछ तो नाम है। और ये क्या है, जाइंट कोलर ट्यूब। ये वाला भी एक सीड है, विंडरिंग सीड। ये क्या है, ब्लू प्लांट? ब्लू प्लांट नहीं है, ब्लू पाल्म है। मच्छी को भी स्कैन कर सकता हूँ मैं, आया था ऑप्शन, बट ये भाग रही है, इसको स्कैन कर नहीं पा रहा मैं। रुक जा यार मच्छी, भाग गई। इसको करूँगा स्कैन में, ये भी भाग गए। ये क्या चीज़ है, अब इसको स्कैन कर सकता हूँ मैं। अरे, सारे मछलियाँ तो भाग जा रही है, स्कैन किसको करूँ मैं? ये पीपर कोई है, इसको स्कैन करता हूँ मैं। रुक जा पीपर, वरना मैं तेरे को उठा के खा जाऊंगा। अब चल बेटा, स्कैन तो कर लिया मैं, फिर भी तेरे को खाऊंगा। यहाँ पर एक और मछली दिखा मेरे को, इसको भी स्कैन करते हैं। क्या नाम है इसका, ब्लैडर फिश। ओह, ये एक लैंड आ गया। मैं ऊपर लैंड में खड़ा था अभी थोड़े टाइम के लिए। कहाँ गया रे ये ब्लैडर फिश? ये रहा। स्कैन हो जाए रे, बहुत तेजी से भाग रहा है यार, दिक्कत दे रहा है स्कैन करने में, बट कर लिया। तेरे को भी खाऊंगा, बहुत दिक्कत दे रहा था ना तुम लोग। कहाँ से तो बुलबुला सा आ रहा है, यहाँ पर कोई शार्क वार्क है क्या? ये क्या चीज है, ब्रेन कोरल? किसका भेजा है यार ये? और भेजे से कौन? अच्छा, इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है मेरा। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अंडर वाटर में अगर मेरे को ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो मैं इसी से ले लूंगा। ये कौन है? ये तो गैसोपॉड। हाँ, ये अपना पादू। हर जगह, कहाँ दिखे ना दिखे, बंदा दिखता है कि नहीं, पाद देता है वहां पर। ये वहां पर भी अभी इसने गन छोड़ दी। और क्या चीज है? ये क्या है, क्रीप वाइन? अच्छा हाँ, मेरे को क्रीप वाइन का ही सीड चाहिए था ना। नीचे एक डब्बा सा है, ये डब्बा में क्या है? मोबाइल व्हीकल भी फ्रेगमेंट 1/3। अरे बाप रे, ये क्या है, शार्क? ये शार्क ने उस मछली को काटा अभी। स्टॉकर है इसका नाम, बट ये Life मगरमच्छ on जैसा this दिख रहा planet है। grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. यही है ना? हाँ, क्रीप पॉइंट सीड तो यही है। पहले इसको स्कैन कर लेते हैं, फिर इसको लेके चलेंगे, क्योंकि इसी से मेरा वो मरेगा शायद से, फाइबर मैश वगैरह। बाप रे, कौन सा डायनासोर चिल्ला रहा है यार? वो शार्क है। Oxygen. ऑक्सीजन कम हो गया मेरा, 9 सेकंड बचा है। क्या मैं ऊपर पहुंच पाऊंगा? पहुंच जाऊंगा आराम से, 3 सेकंड और है, और मैं यहाँ पर पहुंच गया ऊपर। ये जो चीज मैं लेके आया था, फ्लोटर जो भी है, इसमें पाइप ज्वाइंट करके मैं नीचे ले जाता हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन देगा मेरे को लग रहा है। तो ये पाइप का पूरा नीचे तक नहीं ले जा सकता मैं, कुछ लिमिटेड रेंज तक ही ले जाऊंगा। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर लेता हूँ, और ये दूसरे पाइप को भी ले जा रहा हूँ मैं नीचे। ओके, सम डिस्टेंस के बाद ये जा नहीं सकता आगे, और तो यहाँ पर इसको एक और पाइप लगा दिया मैंने, और ये यहाँ पर मैंने तीसरा पाइप लगा दिया यहाँ पर। और कितना बचा है पाइप मेरे पास?
दो ठो है ना, एक ठो को अपने हाथ में रखना है ताकि मैं किसी को पीट सकूं। और ये लगा दिया मैंने चौथा पाइप यहाँ पर नहीं लगा मेरे से, यहाँ पर लग गया चौथा पाइप। 30 seconds. अब ऑक्सीजन तो ये बढ़ा नहीं रहा, ये तो कह रहा था ऑक्सीजन बढ़ाएगा, कहाँ से बढ़ेगा? अच्छा इसके पास जाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, पास जाके मैंने ऑक्सीजन तो बढ़ा लिया यहाँ पर। तो अब मेरे को बार बार ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से ऑक्सीजन ले सकता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा केव है जिसमें यहाँ पर ये कोई एक है, ये भी जेलीफिश टाइप ही है बट इसका नाम थोड़ा अजीब सा है, ड्रॉपिंग स्ट्रिंजर कैसे कुछ है। और यहाँ पर एक और मछली दिख रही है जो नई सी है, उसको स्कैन करना चाहता हूँ बट मैं बाद में कर सकता हूँ उसको स्कैन। और क्या चीज़ है यहाँ पर? मेरा डंडा तो वहाँ पर है जिससे ऑक्सीजन वापस से लेके आता हूँ मैं। और अंडर वाटर डाइव करके आते हैं। ये तो शायद मेटल सैल्वेज ही है। हाँ ये मेटल सैल्वेज ही है। यहाँ पर एक और डब्बा सा मिल गया मेरे को। ये डब्बे में सी ग्लाइडर फ्रेगमेंट मिला है। ओके 1 आउट ऑफ 2। ये कोई एक अलग सा है, ये सैंडस्टोन है जिससे सिल्वर मिला मेरे को। ओके इससे हम लोग कोई हैबिटेट वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पर जो ये शार्क है ना, ये सारे मछलियों को खाया जा रहा है, पता नहीं। ये मिला एक और, ये क्या चीज़ है? क्या ये गोल्ड लिखा था? अरे सोना मिल गया यार, बहुत महंगा बेचूंगा इसको मैं। कॉपर मिल गया मेरे को। ये एक मच्छी है, इसको उठा लेता हूँ मैं, नई मच्छी है एक आंख वाली, इसको भी ले लिया। टाइटेनियम मिला। अरे मेरा वो पाइप कहाँ गया? अरे ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है मेरा, वो पाइप कहाँ गया? दिख ही नहीं रहा, ऊपर जाके सांस लेना पड़ेगा लग रहा है मेरे को। ऑक्सीजन लेवल पूरा कम हो गया है मेरा, बट मैं ऊपर आके सांस ले लिया, बट मेरा पाइप कहाँ गया मेरे को पता नहीं। अच्छा ये रहा, सामने ही था बट मैं देख नहीं पाया इसे। सीधा सीधा जा रहा था बट एक जगह से टेढ़ा हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ये टाइटेनियम से ही बनता है और टाइटेनियम तो मेटल सैल्वेज से मिल ही जाता है, तो बहुत सारा टाइटेनियम हो जाएगा मेरे पास। ये देखो यहाँ पर एक और मेटल सैल्वेज पड़ा है, उठा लेते हैं मेटल सैल्वेज को, क्योंकि इससे टाइटेनियम वगैरह तो बना ही सकते हैं हम। यहाँ पर एक और केव है जिसमें एक और ये है, लेड है, बट मेरा इन्वेंटरी फुल दिखा रहा है। मछली खा लेता हूँ एक तो। कहाँ गया रे लेड? अच्छा ये नीचे जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारा पत्थर सा है, यहाँ पर मैं वापस से आऊँगा। मेरा इन्वेंटरी अभी फुल है, इन्वेंटरी खाली करके आऊँगा और यहाँ से बाकी सारा सामान को ले जाऊँगा। अब फिर से 30 सेकेंड आ गया। अब फिर से ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं तो मरने वाला है मेरा प्लेयर। अरे वो मैंने कहाँ लगाया है वो ऑक्सीजन जहाँ से मिलता है, पाइप वाइप दिख ही नहीं रहा है, बार बार मेरे को ऊपर ही जाना पड़ रहा है। कुछ ऐसा चीज होना चाहिए कि ऑक्सीजन का दिक्कत ही ना हो। हर बार मेरे को ऊपर आके ऑक्सीजन लेने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। ऊपर जाओ नीचे जाओ, इसी में आधा टाइम निकल जा रहा है मेरा। मे बी इन फ्यूचर हम लोग यहाँ पर सबमरीन वगैरह बना सकते हैं और इसके अंदर आ सकते हैं सबमरीन के साथ। यहाँ पर एक और मोबाइल बे फ्रेगमेंट मिल गया है मेरे को। 2/3 हो चुका है, मतलब एक और लूंगा तो शायद इसका ब्लूप्रिंट अनलॉक हो जाएगा, जिससे मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ या फिर क्राफ्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर एक और मेटल सैल्वेज है, इसको ले सकते हैं कि मेरे इन्वेंटरी शायद फुल है अभी। हाँ एक नहीं है 3-4 मेटल सैल्वेज है और मेरा अभी इन्वेंटरी फुल है, तो मैं अभी इसको कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। अभी ये क्या चीज़ है? ये क्या हो रहा है मेरे को? ये कौन सा क्रिएचर है? ये तो मेरे को पोजेस कर रहा था, ये मेरे को कुछ तो कह रहा था और मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। और मैं एक तरीके से पोजेस हो गया था, हिल ही नहीं पा रहा था। वो कौन सा क्रिएचर, उसका नाम पढ़ना है मेरे को, उसको स्कैन करना है। ये कौन सा एरिया आ गया सामने? ये तो लाल लाल सा है, हरा सा लाल हो गया आगे की तरफ। यहाँ पर सामने की तरफ एक और कोई शार्क सा दिख रहा है भाई, ये पागल सा। ये क्या चीज है रे? क्या चीज है भाई तुम? यहाँ पर एक और सैंडस्टोन है, इसमें क्या मिलेगा? पर मेरा इन्वेंटरी फुल है। ये मच्छी को खा लेता हूँ। मिल गया लेड मेरे को यहाँ से। यहाँ पर भी एक और कुछ है,
पड़ा हुआ, इसको भी स्कैन कर सकता हूँ मैं, कर लेता हूँ। लेजर कटर फ्रेगमेंट, ओके, हम इसमें लेजर कटर वगैरह भी बना सकते हैं क्या? तो बहुत बढ़िया चीज है यार। Short-range scans suggest this biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small cave networks. ओके, तो यहाँ पर पीडीए का कहना है कि यहाँ पर बहुत सारा छोटा छोटा केव्स है अंदर, बट ये थोड़ा गहरा के अंदर है। मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक ऑक्सीजन नहीं है मेरे पास, मतलब मेरे को बार बार ऊपर आना पड़ेगा। उससे बढ़िया मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर बाद में ही जाया जाए, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहा था बहुत सारा मल्टीपल केव्स है। मे बी इन फ्यूचर में आऊँगा यहाँ पर केव्स को एक्सप्लोर करने के लिए, बट अभी तो मैं सोच रहा हूँ अपने लाइफ बोट के पास ही चले जाया जाए और वहाँ पर अपना इन्वेंट्री को खाली करके वापस से आया जाए। तो गाइस, मैं वापस आ चुका हूँ अपने ये लाइफ बोट पे, और यहाँ पर अभी देखते हैं हम और क्या क्या चीज़ों को क्राफ्ट कर सकते हैं। ये रहा अपना फैब्रिकेटर, जिससे कि हम बहुत सारी चीज़ों को तो अभी क्राफ्ट कर सकते हैं। पहले मैं सोच रहा हूँ लुब्रिकेंट बना लेता हूँ। Lubricant is essential in construction of vehicles and power plants. और ये फाइबर मैश वगैरह, सिलिकॉन रबर वगैरह बना लेता हूँ। सिलिकॉन रबर ही चाहिए था मेरे को रिपेयर टूल बनाने के लिए। बहुत सारा टाइटेनियम को मैंने एक्सट्रैक्ट किया है यहाँ पर अभी। लुब्रिकेंट सिलिकॉन रबर ही बना लेते हैं बहुत सारा, क्योंकि है मेरे पास अभी। और बना सकता हूँ मैं, तो बना लेते हैं, उसमें क्या है। और ये सीड से 2 सिलिकॉन रबर बन रहा है। तो अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ इक्विपमेंट्स में, फिन्स बना सकता हूँ, जिसको बना लेता हूँ। अब शायद मैं पानी में ज्यादा तेजी से स्विमिंग कर पाऊंगा। यहाँ पर सर्वाइवल लाइफ बना सकता हूँ मैं, तो इसको बना लेते हैं। आ गया मेरे हाथ में अब चक्कू। चक्कू चबो दूंगा अब जो भी मेरे सामने आएगा। अब बहुत सारा, अब यहाँ पर मैं रिपेयर टूल भी बना सकता हूँ, तो बना लिया जाए रिपेयर टूल। और देखते हैं रिपेयर टूल से मैं क्या क्या चीज को रिपेयर कर सकता हूँ। अब मेरे पास बहुत सारा टाइटेनियम पड़ा था, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर बाद स्टोरेज भी बना लिया जाए। और इक्विपमेंट में इतना कुछ खास तो है नहीं जो मैं बना सकता हूँ, तो रिपेयर टूल को हम अपने शॉर्टकट में ले लेते हैं और चेक करते हैं। अरे बाप रे, इससे झटका लगा उंगली में। इस चीज को रिपेयर कर सकता हूँ मैं, हाँ। ओके, तो ये मोर देन 50% डैमेज था, तो अभी मैंने इसको ठीक कर दिया है। अच्छा लग रहा है, सारा का सारा धुआं वगैरह निकल रहा है यहाँ से। वैक्यूम चेम्बर इसका काम करने लगा, जिससे कि सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकल गया। यहाँ से मैं रेडियो भी ठीक कर सकता हूँ। और रेडियो में क्या गाना वाना चलेगा क्या? ये कौन है? अभी इतना देर में आएगा तो खत्म भाई। 99999 आवर्स में तुम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन भेज रहा है, अगर तब तक मैं करूंगा क्या यहाँ पर? अभी जब मैंने रेडियो को ठीक किया, यहाँ से एक रोबोट बोलता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन 9999 आवर बाद आएगा, मतलब साल बाद आएगा। तब तक तो भाई अपना प्लेयर खत्म हो जाएगा मर के। तो अब पानी में चलते हैं, अपना स्कैनर से क्या क्या चीज को स्कैन कर सकते हैं देखते हैं। कुछ नया चीज मिल जाए स्कैन करने के लिए तो बढ़िया रहेगा। एसिड मशरूम ही दिख रहा है और कुछ बढ़िया चीज। यहाँ से लाइट जल रहा है यार, इसके अंदर क्या है? ओ, एसिड मशरूम रात को लाइट भी जलता है, बढ़िया। क्वार्ट्ज मिला था मेरे को अभी एक। यहाँ पर कोई और बंदा भी मिलेगा क्या मेरे को, हमारे अलावा कोई और ह्यूमन? बिकॉज लाइफ बोट्स तो मेरे को पड़ा मिला था, बट उसमें कोई भी ह्यूमन वगैरह अभी तक नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। या तो वो लोग मर गए हैं या तो उनको किसी ने खा लिया है, उसका पता तो अभी तक नहीं चला है। ये कौन सी मछली है? इसका नाम है रैबिट रे। हमारे अर्थ में रैबिट तो भाई जमीन में कूदता है, यहाँ पर ये पानी में कूद रहा है। बढ़िया है, इसका नाम भी रैबिट रे। पता नहीं क्या सोच के रखा है डेवलपर्स ने।
अभी एक काम करते हैं, लाइफ बोट में चलते हैं अपने और स्टोरेज वगैरह बनाते हैं। लॉकर मैंने देखा था बना सकते हैं हम लोग टाइटेनियम से, और टाइटेनियम की तो कोई कमी नहीं है मेरे पास। तो अपना सामान को या फिर इन्वेंट्री को खाली करते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर मैंने अपना इन्वेंट्री खाली कर दिया। यहाँ से एलियन एग निकाल लेते हैं और सिल्वर वगैरह लुब्रिकेंट वगैरह जो भी हमने बनाया था उसको यहाँ रख देते हैं। लगभग लगभग हो गया है मेरा इन्वेंट्री सेट। और मैं यहाँ पे लॉकर बनाता हूँ। लॉकर कहाँ से बनता था? अच्छा, यहाँ से बनता था लॉकर। तो ये एक मैंने लॉकर बना लिया है और ये बन चुका है मेरा लॉकर। तो मैं क्या इसको यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ? उसके लिए इसको शॉर्टकट में ले आते हैं पहले, और ये लॉकर को यहाँ प्लेस करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो ये अंदर प्लेस नहीं होगा। ये क्या नीचे हाथ का ऑप्शन आ रहा है? ये क्या चीज़ है? ये कुछ खुला है यहाँ से। अच्छा, तो हम लोग यहाँ से भी नीचे जा सकते हैं। मतलब मेरे को बार बार ऊपर से आने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ से नीचे भी आ सकता हूँ। ये तो बढ़िया है। अब अपने लॉकर को यहाँ पर रख देते हैं और इसके अंदर हमारा स्टोरेज को खाली कर देते हैं। जैसे टाइटेनियम हो गया, जो कुछ भी रखना था मैंने रख दिया, और यहाँ पर एलियन एग भी रख देता हूँ। लगभग लगभग सब कुछ रख ही दिया है मैंने। इतना ठीक रहेगा। अब एक बार वापस से चलते हैं। हाँ, नीचे से हम ऊपर भी आ सकते हैं, तो बढ़िया है। वन वे नहीं है ये। और अपना फूड जो लाए हैं उसको कुक कर देते हैं, बिकॉज सी फ्लूइड इनटेक आ चुका है, मतलब मेरे को खाना पीना करना पड़ेगा। तो ये वाटर बॉटल बना लिया मैंने, और फूड बना लिया है। कुक फिश मैंने बनाया। वाटर बॉटल तो Vital ऑलरेडी था मेरे signs पास, stabilizing. तो पी लेता हूँ। पानी की कमी नहीं होगी मेरे को अभी। तो लगभग लगभग मैंने यहाँ पर सब कुछ बना लिया है। तो अभी चेक करते हैं टूल्स में कि मैं और क्या चीज़ बना सकता हूँ। फ्लैश लाइट बना सकता हूँ, जिसके लिए बैटरी और ग्लास चाहिए। दोनों चीज़ है मेरे पास, ये रहा बैटरी, वो रहा ग्लास। तो ये बना लिया है मैंने यहाँ पर फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट ये पानी में तो काम करेगा ना? पता चला खाली लैंड ही लैंड में काम कर रहा है और पानी में इसकी बैटरी खराब हो गई, फिर तो गलत बात होगी। और अभी मैं एयर ब्लैडर भी बना सकता हूँ, जिसके लिए सिलिकॉन रबर चाहिए और एक फिश चाहिए, वो ब्लैडर फिश। तो चलिए ब्लैडर फिश को कलेक्ट करके आते हैं। और सिलिकॉन रबर तो है ही मेरे पास। तो यहाँ पर सुबह हो चुकी है, ये बहुत बढ़िया हुआ। तो अब अंडर वाटर चल के देखते हैं। यहाँ पर कुछ तो पड़ा हुआ है, बहुत सारा मलबा किसी चीज का। शायद से हमारे स्पेसशिप का है। इस चीज को मैं स्कैन कर सकता हूँ। इसका नाम है ग्रेव ट्रैप करके कुछ है, और ये ग्रेव ट्रैप शायद से 1 आउट ऑफ 2 था, तो ये शायद से कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसका इंग्रेडिएंट खुल चुका है। Acquired. ये क्या है? सी ग्लैडर फ्रेगमेंट। इसका भी इंग्रेडिएंट ओपन हो चुका है मेरा। तो Acquired. अच्छा, सी ग्लैडर और ये ग्रेव ट्रैप में बना सकता हूँ। तो यहाँ पर एक और सी ग्लैडर का फ्रेगमेंट मिला है, जिसको स्कैन करने से मेरे को टाइटेनियम मिला। ओके, ये एक नया कुछ है, ये बीकन फ्रेगमेंट है। 30 seconds. कि बीकन क्या चीज़ है पता नहीं। यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट भी मिल चुका है, मतलब इसका भी इंग्रेडिएंट मेरा खुल चुका है बीकन का। New blue. और कुछ दिख रहे हैं यहाँ पर, स्कैन कर सकता हूँ जिसको। पता नहीं, आसपास उधर एक और कुछ शार्क सा है यार। तो वही है, मगरमच्छ। और कोई है यहाँ पर चीज जिसको स्कैन कर सकते हो? यहाँ पर एक और डब्बा सा पड़ा है, इसके अंदर भी सी ग्लाइडर फ्रेगमेंट ही है, बट इसको स्कैन कर लिया है। जिस चीज को मैंने, उसको वापस से स्कैन करने से मेरे को टाइटेनियम मिलता है। ये तो हमारा पत्थर है, जिससे कॉपर या फिर टाइटेनियम ही मिलता है मेरे को यूजुअली। और कुछ चीज़ है यहाँ स्कैन करने लायक? दिख तो नहीं रहा है कोई भी चीज़, बट यहाँ पर पत्थर मिल गया एक और, जिससे टाइटेनियम मिल गया मेरे को। टाइटेनियम मेरे को इतना सारा चाहिए नहीं यार, क्योंकि टाइटेनियम तो मेरे को मेटल सैल्वेज से भी बन जाता है।
कोई बढ़िया चीज़ दो यार स्कैन करने के लिए। मेरे को लगता है ये स्कैन कर चुका हूँ इसको मैं पूरा। यहाँ से एक पतला सा केव जा रहा है जिसका ओपनिंग कोई भी जगह में नहीं है, ये वापस से ऊपर आ रहा है। 30 seconds. ऑक्सीजन लेवल खत्म हो गया। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ फूटा मेरे ऊपर। Continued जब degradation भी ऐसे of कोई the raw पतले से जगह में material जाता हूँ यहाँ environment पर ये कोई एक may है result चीज़ in मेरे ऊपर आके important फट जाता है, information. पता नहीं क्या चीज़ है ये Continue चीज़। to monitor. बट ये जहाँ पर फटता है उससे मेरे को वो मिल जाता है, केव सल्फर मिल जाता है जो कि बहुत सारी चीज़ों को क्राफ्ट करने में हेल्प करता है। बट पता नहीं यार ग्रेनेड जैसा आके मेरे मुंह में फटता है हर बार, मेरे को गुस्सा आ रहा है उससे। और उससे बचने का भी कोई चांस ही नहीं रहता क्योंकि आके पूरा मुंह के पास चिपक के फटता है। तो यहाँ पर मैं वापस आ चुका हूँ अपने लाइफ बोट पे, बिकॉज मैं कुछ क्राफ्ट करना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ। हाँ, ग्रेव ट्रैप और बीकन का फ्रेगमेंट खुल चुका है, बीकन मैं बना भी सकता हूँ। और सी ग्लाइडर भी बना सकता हूँ। सी ग्लाइडर बहुत अच्छा चीज़ है मेरे हिसाब से, बिकॉज वो स्पीड प्रोवाइड करेगा क्योंकि वो कोई व्हीकल जैसा ही दिख रहा है। मेटल सेल्वेज से टाइटेनियम बना लिया मैंने, यहाँ से कॉपर वायर बना लिया मैंने। और क्या चीज़ चाहिए था, बैटरी चाहिए था। बैटरी के लिए तो मेरे को एसिड मशरूम लाना पड़ेगा और एसिड मशरूम्स है यहाँ पर। जाते जाते एक और मेटल सैल्वेज मिला है, इसको भी चख लेते हैं। यहाँ से मैंने एसिड मशरूम्स ले लिया, दो से, और एक कॉपर से बनता है बैटरी, उतना तो याद ही हो गया है। तो चलिए यहाँ पर एक रेडियो का भी सिग्नल आया हुआ है, इसको चला देते हैं और अपना क्राफ्टिंग चालू करते हैं। This is LifePod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Signal location uploaded to PDA. तो यहाँ पर मेरे पीडीए में किसी एक चीज़ का सिग्नल आया हुआ है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मेरे को यहाँ पर लुब्रिकेंट मिल चुका है, जिसका मतलब कि मैं यहाँ पर अपना ये सी ग्लाइडर बना सकता हूँ। The Sea Glide will increase your effective exploration range. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within ठीक है। 5 kilometers of the nearest life pod or habitat. मैं सोच रहा हूँ मेरे पास कॉपर और टाइटेनियम है तो बीकन भी बना ही लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने ये बीकन भी बना लिया है। तो जिसको समझ नहीं आ रहा, सी ग्लाइडर हमारे लिए एक व्हीकल की तरह है जिससे हमारा स्पीड इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम आगे जा सकते हैं। और ये बीकन एक डायरेक्शन दिखाने का पोर्टल की तरह है, मतलब ये बीकन को अगर मैं कहीं पर भी रखूँगा तो उसका डायरेक्शन मेरे को पता चल जाएगा मेरे पीडीए के थ्रू। और इन केस में कोई ऐसी जगह गया जहाँ का मैं डायरेक्शन भूल जाऊँ कभी भी, तो मैं अपना बीकन को वहाँ पर रख सकता हूँ और उसमें एक सिग्नल भी लिख सकता हूँ, जिससे कि मेरे को मेरा एरिया का लोकेशन पता चल जाएगा और मैं उसको कभी भी ट्रैक कर सकता हूँ और वहाँ पर वापस से जा सकता हूँ। और ये जो सी ग्लाइडर है ये तो बहुत ही काम की चीज़ है, ये हमारा इंक्रीज करेगा स्पीड को, और ये बहुत तेज़ी से चल सकता है पानी में। ये एक तरीके से मोटर बाइक की तरह है पानी का। तो मैंने यहाँ पर जो बहुत सारा ब्लैडर फिश पकड़ के लाया है, मैं एक टूल बनाना चाहता हूँ जिसका नाम है एयर बैग, जो कि मैं ये ब्लैडर फिश के थ्रू बना सकता हूँ। तो टूल्स में था एयर बैग, ये रहा एयर बैग। तो ये एयर बैग भी बहुत काम की चीज़ है, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा अंडर वाटर है और हम इसको यूज़ करें तो हम बहुत जल्दी से ऊपर आ सकते हैं। ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और जितना भी फिश वगैरह है मैं उसको कुक कर लेता हूँ। और मेरे पास अभी भी और ब्लैडर फिश पड़ा है ऐसे, तो मैं वाटर सोर्स भी बना सकता हूँ। तभी मेरे पास फूड और वाटर की कमी तो नहीं है, और मेडिकेट तो मिलता ही है मेरे को मेरे उससे। और यहाँ पर एक रेडियो का सिग्नल आया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं पहले। This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't warn us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already.
Signal location uploaded to PDA. तो यहाँ पर दो सिग्नल लोकेशन है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसको मैं सोच रहा हूँ हम लोग अगले वीडियो में कवर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही धांसू नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।